हेलो एवरीवन, मैं सचिन वर्मा स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारी सीरीज़ रेशियो एंड प्रपोर्शन बेसिक टू हाई, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों अपनी इस क्लास में। और ये हमारी इस सीरीज़ की क्लास नंबर 10th है। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिक्सचर के पार्ट 4 को। और इसके पहले प्रीवियस क्लासेस में हम लोग इसके बेसिक्स को और साथ ही साथ जो मिक्सर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में रिप्लेसमेंट कंसेप्ट पे बेस्ड, उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर अरिथमेटिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप अरिथमेटिक को एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पर दोस्तों क्या होगा कि आपको अरिथमेटिक से रिलेटेड कोई भी टॉपिक जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है, उसका कंसेप्ट आपको विद क्वेश्चंस एकदम बेसिक टू हाई पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, बेसिक से एकदम हम लोग चलेंगे एग्ज़ाम लेवल की ओर, और पूरा कंसेप्ट, पूरी अरिथमेटिक हम इसी तरीके से कंप्लीट करते हुए चलेंगे दोस्तों। ठीक है, ये हमारी दोस्तों इस सीरीज़ की क्लास नंबर 10th है। इसकी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन का बेसिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि कंबाइंड रेशियो कैसे फाइंड किया जाता है और इससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस। इसके साथ साथ हम लोगों ने एजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट किए, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए, और अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं मिक्सचर को। और मिक्सचर में हम लोग बेसिक्स पढ़ चुके हैं, और इसके साथ साथ एग्ज़ाम में जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, रिप्लेसमेंट ऑफ मिक्सचर बाय एनी लिक्विड, इस कंसेप्ट पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी हम लोग दोस्तों प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। और इस क्लास में दोस्तों हम इसी टॉपिक मिक्सचर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चंस हमारे कुछ इस तरीके के होंगे, इस कंसेप्ट पे बेस्ड होंगे, जहाँ पर दोस्तों क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा मिक्सचर्स को मिक्स करके एक नया मिक्सचर मिलाया जाएगा। ठीक है, और पहले तो हम इन क्वेश्चंस को एकदम पहले बेसिक से सॉल्व करना सीखेंगे, और इसके बाद जो हमारा मेथड होता है दोस्तों एलिगेशन, इस मेथड से भी हम लोग इस इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, एलिगेशन का मतलब दोस्तों होता है हिंदी में गठबंधन। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले। ठीक है, एलिगेशन का मतलब दोस्तों गठबंधन होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो ये हमारा मेथड है एलिगेशन, ये केवल मिक्सचर में ही लगेगा। ठीक है, मिक्सचर वाले क्वेश्चंस में ही लगेगा, ऐसा नहीं है। ये जो एलिगेशन मेथड है, एलिगेशन का मतलब होता है गठबंधन, यानी कि कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें दो क्वांटिटीज़ का अगर गठबंधन हो रहा है, यानी कि दो क्वांटिटीज़ को मिला करके अगर एक तीसरी क्वांटिटी हमारी बन रही है, ठीक है, तो उस केस में हमारा एलिगेशन मेथड लगता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग अपनी आगे की क्लासेस करते जाएंगे दोस्तों, अगर उसमें अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन होता है इसमें एलिगेशन हमारा लगेगा, जैसे कि आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसमें भी हमारा कुछ क्वेश्चंस में एलिगेशन लग जाता है, एवरेजेस में भी कुछ क्वेश्चंस में एलिगेशन लग जाता है। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में भी अगर आपको ये फील हो रहा है कि अगर कि दो क्वान्टिटीज से मिलकर एक तीसरी क्वान्टिटी बनाई जा रही है, तो उसमें हम एलिगेशन का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सीधा बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों हमसे क्या बोला गया कि द रेशियो ऑफ स्प्रिट एंड वाटर इन टू मिक्सचर्स ऑफ 20 लीटर एंड 36 लीटर इज 3:7 एंड 7:5 रेस्पेक्टिवली। यानी दोस्तों हमारे पास दो मिक्सचर्स हैं। ठीक है, एक है हमारा 20 लीटर का मिक्सचर, ठीक है, और एक है हमारा दोस्तों 36 लीटर का मिक्सचर। ठीक है, ये जो मिक्सचर है दोस्तों, वो मिक्सचर किसके हैं? मिक्सचर है दोस्तों हमारा स्प्रिट एंड वाटर का। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी स्प्रिट एंड वाटर होगा, और यहाँ पर भी दोस्तों स्प्रिट एंड वाटर होगा। ठीक है, अभी ये जो पहला मिक्सचर है 20 लीटर वाला, यहाँ पर स्प्रिट वाटर 3 और 7 के रेशियो में है। ठीक है, और ये जो सेकंड मिक्सचर है हमारा 36 लीटर वाला, यहाँ पर स्प्रिट वाटर का जो रेशियो है दोस्तों वो 7:5 गिवन है। ठीक है दोस्तों, एंड नेक्स्ट हमसे बोला गया कि बोथ द मिक्सचर्स आर मिक्स्ड टुगेदर। ठीक है, दोनों मिक्सचर्स को क्या किया हमने? मिक्स किया।
देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्प्रिट एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। यानी कि क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया कि अगर हम इन दोनों मिक्सचर्स को मिक्स कर देते हैं, ठीक है, ये वाला मिक्सचर हमारा और ये वाला मिक्सचर, इन दोनों मिक्सचर को अगर हम मिक्स कर देते हैं दोस्तों, तो जो नया मिक्सचर मिलेगा, जो हमारा नया मिक्सचर होगा, उस नए मिक्सचर में हमसे पूछा गया कि स्प्रिट और वाटर का रेशियो कितना होगा। ठीक है, तो नए मिक्सचर में स्प्रिट और वाटर का रेशियो फाइंड करने से पहले हम फाइंड करेंगे कि नए मिक्सचर में स्प्रिट कितने लीटर होगी और वाटर कितने लीटर होगा। अगर हमें ये पता लग जाएगा दोस्तों, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हम रेशियो बता सकते हैं स्प्रिट और वाटर का नए मिक्सचर में। ठीक है, तो देखो नए मिक्सचर में स्प्रिट कितनी हो जाएगी दोस्तों। देखिए जितनी स्प्रिट इस वाले मिक्सचर में होगी और जितनी स्प्रिट इस वाले मिक्सचर में होगी दोस्तों, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि नए मिक्सचर में हमारी स्प्रिट कितनी है। ठीक है, तो बेसिकली हमें सबसे पहले फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें ये करना है दोस्तों कि ये जो हमारा 20 लीटर का मिक्सचर है, इस 20 लीटर के मिक्सचर में स्प्रिट कितनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो रेशियो है स्प्रिट वाटर का, उसके अकॉर्डिंग स्प्रिट कितनी है 3 यूनिट एंड वाटर कितना है 7 यूनिट। यानी कि ये जो टोटल मिक्सचर है 10 यूनिट का, इस 10 यूनिट के मिक्सचर में स्प्रिट कितनी है 3 पार्ट। ठीक है, यानी कि 3/10 स्प्रिट कितनी है 10 में से 3 भाग टोटल मिक्सचर का, यानी कि 20 लीटर मिक्सचर का 3/10 भाग स्प्रिट है। ठीक है, एंड इसी तरीके से हम यहाँ पर वाटर भी फाइंड कर सकते हैं। वाटर कितना हो जाएगा दोस्तों, एग्जैक्टली वाटर यहाँ पर कितने लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर हम देख सकते हैं, वाटर कितना है 7 भाग, 10 में से 7 भाग, यानी कि 7/10 ऑफ टोटल मिक्सचर दैट इज 20 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करके हम बता सकते हैं कि स्प्रिट हमारी कितनी होगी दोस्तों, 3 दूनी 6 लीटर एंड वाटर हमारा कितना होगा दोस्तों 7 2 जा 14 लीटर्स। ठीक है, एंड इसी तरीके से ये जो सेकंड मिक्सचर है हमारा 36 लीटर का, यहाँ पर स्प्रिट कितनी हो जाएगी दोस्तों, स्प्रिट 7 यूनिट्स, वाटर 5 यूनिट्स, यानी कि टोटल मिक्सचर इज ऑफ 12 यूनिट्स इन विच आउट ऑफ 12 यूनिट्स 7 यूनिट्स इज स्प्रिट, यानी कि 7 आउट ऑफ 12 यूनिट्स, यानी कि 7/12 ऑफ 36 इज स्प्रिट। ठीक है, एंड इसी तरीके से वाटर हम बता देंगे, वाटर कितना हो जाएगा दोस्तों 5/12 ऑफ 36। ठीक है, तो 5/12 ऑफ 36, इसको हम सॉल्व कर लेंगे दोस्तों दोनों को, तो 12 3 जा 36 एंड 3 7 जा 21, यानी कि स्प्रिट यहाँ पर कितनी होगी दोस्तों 21 लीटर एंड वाटर 12 3 जा 36 एंड 3 5 जा 15, यानी कि 15 लीटर्स हो गया दोस्तों हमारा वाटर। ठीक है, यानी कि जब हम फर्स्ट मिक्सचर ये वाला और सेकंड मिक्सचर हमारा ये वाला, इन दोनों को जब हम दोस्तों ऐड कर देंगे, ठीक है, तो जो नया मिक्सचर हमें मिलेगा ये, इस नए मिक्सचर में स्प्रिट कितनी हो जाएगी। सिंपली जब हम दो मिक्सचर्स को मिक्स करते हैं, यानी कि दो मिक्सचर्स आपस में ऐड हो रहे हैं, तो दो मिक्सचर्स ऐड हो रहे हैं, यानी कि स्प्रिट जो है ये स्प्रिट के साथ ऐड होगी जाके, तो नए मिक्सचर में स्प्रिट कितनी हो जाएगी 6 और प्लस 21। ठीक है, यानी कि स्प्रिट हो गई दोस्तों 27 लीटर। ठीक है, एंड वाटर के साथ ऐड होगा, यानी कि 14 लीटर्स वाटर यहाँ पर है एंड 15 लीटर्स वाटर यहाँ पर है। दोनों मिक्सचर्स को ऐड किया तो वाटर के साथ ऐड हो गया, यानी कि 14 + 15 29 लीटर्स यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों वाटर हो गया। ठीक है, तो सिंपली अब हम यहाँ पर कह सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो नए मिक्सचर में स्प्रिट और वाटर का रेशियो बनेगा दोस्तों, वो कितना बन जाएगा 27। देखिए स्प्रिट कितनी है 27, वाटर कितना है 29, यानी कि रेशियो कितना बन गया 27:29। इसको आगे हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, 27 का 27 ही रहेगा, 29 का 29 ही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वो करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों। तो आई होप ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया कि A एंड B आर 2 एलॉयज। एलॉयज का मतलब भी दोस्तों मिक्सचर ही होता है। जब दो मेटल्स के मिक्सचर की बात करते हैं
तो हम जो शब्द यूज़ करते हैं, जो वर्ड यूज़ करते हैं, वो हमारा एलॉय यूज़ करते हैं उसकी जगह पे, ठीक है। तो एलॉय से कंफ्यूज मत होइएगा, एलॉय का मतलब भी मिक्सचर है, ठीक है। तो ए एंड बी आर टू एलॉयज, यानी कि मिक्सचर्स ऑफ गोल्ड एंड कॉपर प्रिपेयर्ड बाई मिक्सिंग मेटल्स इन द रेशियो 5:3 and 5:11 respectively. Equal quantities of these alloys are melted to form a third alloy C. Then what is the ratio of gold and copper in the alloy C? ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोला गया कि हमारे पास दो एलॉयज हैं, एलॉय ए एंड एलॉय बी। यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, हमारे पास दो एलॉय हैं, एक है एलॉय ए एंड दूसरा है हमारा एलॉय बी, ठीक है। एलॉय ए एंड एलॉय बी यानी कि मिक्सचर्स, तो ये मिक्सचर्स किसके मिक्सचर्स हैं? गोल्ड एंड कॉपर के, ठीक है। यानी कि एलॉय ए में क्या है? गोल्ड एंड कॉपर, ठीक है। एंड इसी तरीके से एलॉय बी में क्या है दोस्तों? गोल्ड एंड कॉपर, गोल्ड एंड कॉपर के ये एलॉयज हैं दोनों, ठीक है। और ये जो पहला वाला एलॉय ए है, इसमें गोल्ड कॉपर का रेशियो 5:3 गिवन है, यानी कि यहाँ पर जो रेशियो जो हो गया दोस्तों वो हो गया 5:3, ठीक है। एंड ये जो सेकंड एलॉय है एलॉय बी, यहाँ पर ये जो गोल्ड कॉपर का रेशियो है दोस्तों वो 5:11 है, ठीक है, ठीक। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पर हम लेट कर सकते हैं कि यहाँ पर गोल्ड कितना है दोस्तों? 5x एंड कॉपर कितना है? 3x, ठीक है। अच्छा, इस एलॉय ए में अगर गोल्ड 5x है, कॉपर 3x है, यानी कि टोटल एलॉय ए 8x यूनिट्स का हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर एलॉय बी में हम गोल्ड मान लेंगे 5/, अब हम दूसरा वेरिएबल यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दूसरा एलॉय है। और कॉपर क्या हो गया? 11/। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? एलॉय बी में गोल्ड 5/, कॉपर 11/, यानी कि टोटल एलॉय बी कितने का हो गया दोस्तों? 5/, और 11/, को जोड़ देंगे यानी कि 16/, ठीक है। अब देखिए आगे हमसे क्या बोला गया दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे आगे बोला गया कि इक्वल क्वांटिटीज ऑफ दीज एलॉयज आर मेल्टेड टू फॉर्म अ थर्ड एलॉय सी, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, इन दोनों एलॉयज को मिक्स करना है, ठीक है। इन दोनों एलॉयज को हम क्या कर देंगे दोस्तों? मिक्स कर देंगे, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है दोस्तों? कि ये जो दोनों एलॉयज हैं वो हमें इक्वल क्वांटिटीज़ में लेने हैं, ठीक है। इक्वल क्वांटिटीज़ में लेने हैं, यानी कि यहाँ पर 8x और 16y बराबर होगा, ठीक है। एलॉय ए और एलॉय बी ये हमें इक्वल क्वांटिटीज़ में लेने हैं, यानी कि 8x = 16y। एंड यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो x = 2y हो जाएगा, एंड x = 2y हो जाएगा, यानी कि x/y = 2/1, एंड दिस इम्प्लाइज दैट कि x और y का रेशियो दोस्तों हो गया 2:1, ठीक है। अब x और y का रेशियो 2:1 हो गया, यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि x = 2 पुट कर सकते हैं एंड y = 1 पुट कर सकते हैं। x = 2 पुट करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। एंड y की वैल्यू कितनी है? 1, तो y = 1, यानी कि 16 × 1 16, ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था कि एलॉय ए और एलॉय बी सेम क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटीज़ में लेना है, तो ये हमारा बैलेंस हो गया है। एलॉय ए भी 16 यूनिट्स ले रहे हैं और एलॉय बी भी हम 16 यूनिट्स ले रहे हैं, ठीक है। तो अब हम आगे दोनों एलॉय को मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे क्या? मिक्स करने से पहले x की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर गोल्ड कितना हो गया? 10, ठीक है, और 2 यहाँ पर पुट किया तो कॉपर कितना हो गया? 6। इसी तरीके से y की वैल्यू 1 पुट करी जाएगी यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा? गोल्ड यहाँ पर 5 एंड कॉपर कितना हो जाएगा? 11, ठीक है। अब होता क्या है दोस्तों, जब हम दो मिक्सचर्स को मिक्स कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जो नया मिक्सचर बनेगा हमारा यहाँ पर, जैसा कि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में समझ लिया है कि नए मिक्सचर में, यानी या फिर नए एलॉय में, जो एलॉय हमारा सी बन रहा है, ठीक है,
उस नए एलॉय में कॉपर कितना होगा और गोल्ड कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगर हमें कॉपर फाइंड करना हो तो हम क्या कर रहे हैं कि ये वाला मिक्सचर और ये वाला मिक्सचर ऐड कर रहे हैं, यानी कि कॉपर कॉपर के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 6 और 11 17 हो गया, और गोल्ड जो है वो हमारा गोल्ड के साथ ऐड हो जाएगा, यानी कि 10 5 15। ठीक है, तो जो नया मिक्सचर है उस नए मिक्सचर में कॉपर और गोल्ड का रेशियो हो गया 17:15। ठीक है, जबकि हमसे गोल्ड और कॉपर का रेशियो पूछा गया था, यानी कि आंसर हो जाएगा 15:17। ठीक है, तो 15:17 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एंड आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया दोस्तों, A and B are two alloys of gold and copper prepared by mixing metals in the ratio 2:7 and 1:2 respectively। यानी कि हमारे पास दो एलॉयज हैं गोल्ड एंड कॉपर के। ठीक है, पहले एलॉय में गोल्ड कॉपर का रेशियो 2:7 का है, दूसरे एलॉय में गोल्ड कॉपर का रेशियो 1:2 का है। ठीक है, तो इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है, हमारे पास दो एलॉयज हैं, एलॉय ए एंड एलॉय बी। ठीक है, ये जो एलॉयज है हमारे वो किसके एलॉयज हैं, मिक्सचर किसके हैं, ये गोल्ड और कॉपर के। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर एलॉय ए जो है, जो पहला वाला एलॉय है, इसमें गोल्ड कॉपर का रेशियो क्या है 2:7। ठीक है, एंड इसी तरीके से जो एलॉय बी है हमारा, यहाँ पर गोल्ड कॉपर का रेशियो कितना है 1:2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो हम यही करेंगे यहाँ पर कि जो पहला वाला एलॉय है यहाँ पर गोल्ड हम मान लेंगे 2x एंड कॉपर हम मान लेंगे यहाँ पर 7x। ठीक है, एंड यहाँ पर हम गोल्ड कितना मान लेंगे दोस्तों, अलग वेरिएबल यूज़ करेंगे y का, तो यहाँ पर y मान लिया गोल्ड और कॉपर मान लिया हमने यहाँ पर 2y। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले वाले एलॉय में अगर गोल्ड 2x है, कॉपर अगर 7x है, यानी कि टोटल एलॉय ए जो है वो हमारा कितना हो गया दोस्तों 2x + 7x यानी कि 9x। एंड टोटल एलॉय बी कितना हो गया दोस्तों y + 2y यानी कि 3y। ठीक है, अब देखिए इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जो हमने सॉल्व किया था, यहाँ पर हमसे ये बोला गया था कि ये जो एलॉय ए और एलॉय बी हमें लेना है वो हमें सेम क्वांटिटीज़ में लेना है, तो हमने इसको सेम बना लिया था, 16 और 16 कर लिया था। ठीक है, किस तरीके से किया था, यहाँ पर ये सॉल्व किया हमने इस तरीके से। ठीक है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, इस वाले क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया कि दीज एलॉयज आर मेल्टेड एंड मिक्सड इन द रेशियो 2:1 टू फॉर्म अ थर्ड एलॉय सी। यानी कि ये जो एलॉय ए है, ठीक है, और एलॉय बी है, ठीक है, ये हमें किस रेशियो में लेना है। ठीक है, वो हमसे बोला गया यहाँ पर कि 2:1 में लेना है, यानी कि एलॉय ए अपॉन एलॉय बी इज इक्वल्स टू 2/1। ठीक है, अब एलॉय ए हमें पता है 9x और एलॉय बी हमको पता है 3y। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 9x अपॉन 3y इज इक्वल्स टू 2/1। ठीक है, आगे फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, और 3 हमारा उस तरफ चला जाएगा, तो x अपॉन y इज इक्वल्स टू मिल जाएगा हमें 2/3। एंड दिस इम्प्लाइज दैट कि x और y का रेशियो हमें पता लग गया 2:3। एंड इसका हम क्या करेंगे दोस्तों, इस रेशियो का यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो x है, x के प्लेस पर हम 2 पुट कर सकते हैं एंड y के प्लेस पे हम 3 पुट कर सकते हैं। तो x के प्लेस पे जब हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे दोस्तों, तो 9 × 2 यानी ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 18। ठीक है, एंड यहाँ पर y की प्लेस पे हम पुट कर देंगे 3, तो 3 × 3। ठीक है, y की वैल्यू ये 3 आई ना दोस्तों, तो ये हम यहाँ पर पुट करेंगे तो 3 × 3 यानी कि एलॉय बी हमें मिल गया 9 यूनिट्स का।
ठीक है। तो देखिए जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया था कि एलॉय ए और एलॉय बी का जो रेशियो है वो 2:1 होना चाहिए, ठीक है, 2:1 होना चाहिए, ठीक है। 2:1 का मतलब क्या होता है दोस्तों कि एलॉय बी अगर 1 यूनिट है तो एलॉय ए 2 यूनिट, यानी कि उस एलॉय बी का डबल। तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं हम 9 का डबल 18, यानी कि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन को हमने सेटिस्फाई करवा दिया, ठीक है। तो सेटिस्फाई करवा दिया यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू हम हर जगह पे पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू 2 आई थी, यहाँ पर भी पुट कर देंगे एक्स की वैल्यू 2, तो 2 × 2 गोल्ड हमें यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों 4 यूनिट। एंड इसी तरीके से 7 × 2 यानी कि कॉपर यहाँ पर पता लग जाएगा हमको 14 यूनिट्स। एंड इसी तरीके से यहाँ पर वाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो गोल्ड यहाँ पर 3 यूनिट्स हो जाएगा, और यहाँ पर कॉपर दोस्तों 2 × 3 यानी कि 6 यूनिट्स, ठीक है। अब सिंपल नया मिक्सचर बनेगा दोस्तों, उस नए मिक्सचर में हमसे पूछा गया था कि गोल्ड और कॉपर का रेशियो कितना होगा, ठीक है। तो जो नया मिक्सचर बन रहा है दोस्तों, ये नया मिक्सचर हमारा कैसे बन रहा है, इन दोनों मिक्सचर्स को कंबाइन करके, इन दोनों मिक्सचर्स को मिक्स करके, ठीक है। दोनों मिक्सचर्स को मिक्स करना या फिर दोनों मिक्सचर्स को ऐड करना, ठीक है। तो जब दोनों मिक्सचर्स को ऐड कर रहे हैं यानी कि गोल्ड हमारा गोल्ड के साथ ऐड हो जाएगा, यानी कि 4 और 3, तो गोल्ड हो गया नए मिक्सचर में 7 यूनिट्स का। एंड कॉपर दोस्तों कितना हो जाएगा 14 और 6, ठीक है, यानी कि कॉपर दोस्तों हमारा हो जाएगा यहाँ पर 20 यूनिट्स का, यानी कि रेशियो हमारा बन जाएगा दोस्तों 7:20 गोल्ड कॉपर का रेशियो नए मिक्सचर में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों। एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया कि 2 वेसल्स ए एंड बी कंटेन मिल्क एंड वाटर मिक्स्ड इन द रेशियो 4:3 एंड 2:3। आगे हमसे बोला गया कि इन व्हाट रेशियो शुड दीज मिक्सचर्स बी मिक्स्ड टू फॉर्म अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है और इसको हम किस तरीके से करेंगे, ये भी हमारा सिमिलर क्वेश्चन है, बस इसमें हमसे क्या कहा गया कि 2 वेसल्स हैं ए एंड बी 2 वेसल्स हैं, और इन वेसल्स में मिल्क और वाटर का रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इन वेसल्स में जो मिक्सचर भरा हुआ है वो मिक्सचर हमारा मिल्क और वाटर का है, और मिल्क और वाटर का रेशियो वेसल ए में 4:3 है एंड वेसल बी में 2:3 है दोस्तों, ठीक है। ठीक, सबसे पहले हम सिंपल बेसिक से जब करते हैं क्वेश्चन को, तो इधर कितना मान लेते हैं मिल्क को 4x, वाटर को कितना मान लेंगे दोस्तों यहाँ पर 3x, एंड यहाँ पर हम मिल्क कितना मान लेंगे दोस्तों 2y, एंड वाटर कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 3y, ठीक है दोस्तों। फिर हमसे यहाँ पर पूछा ये गया है कि इन व्हाट रेशियो शुड दीज मिक्सचर्स बी मिक्स्ड, यानी कि ये जो वेसल ए में जो मिक्सचर भरा हुआ है और वेसल बी में जो मिक्सचर भरा हुआ है ये हम किस रेशियो में मिक्स करें, ठीक है। ये हम किस रेशियो में मिक्स करें, मतलब कितना पार्ट हम मिक्सचर ए का लें और कितना पार्ट हम मिक्सचर बी का लें और दोनों को मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद जो हमें नया मिक्सचर मिले दोस्तों उस नए मिक्सचर में हमें मिल्क वाटर का रेशियो जो मिले दोस्तों वो 1:1 मिले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये 1:1 क्यों, क्योंकि नए मिक्सचर में बोला गया कि न्यू मिक्सचर कंटेनिंग हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर, ठीक है। तो आधा पानी और आधा मिल्क यानी कि बराबर बराबर मात्रा में होंगे दोनों, तो बराबर बराबर मात्रा में होंगे दोनों, यानी कि नए मिक्सचर में मिल्क वाटर का रेशियो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 1:1, ठीक है, हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर, ठीक है। ठीक दोस्तों, यानी कि यहाँ पर हमें नए मिक्सचर में मिल्क वाटर का रेशियो पहले से ही पता है कितना होगा, ठीक है। बस हमें फाइंड ये करना है कि ये वाला मिक्सचर और ये वाला मिक्सचर किस रेशियो में लिया जाए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो ये बात है दोस्तों कि ये जो ये वाला मिक्सचर है वेसल ए में जो भरा हुआ है
वो हम कह सकते हैं कि 4x प्लस 3x यानी कि 7x है टोटल। एंड इसी तरीके से यहाँ पर ये जो मिक्सचर है दोस्तों 2y प्लस 3y यानी कि 5y है। ठीक, अब हमसे अगर ये पूछा गया है कि मिक्सचर ए, ठीक है, देखो यही तो पूछा गया दोस्तों कि इन व्हाट रेशियोज शुड दीज मिक्सचर्स बी मिक्सड, ठीक है, टू फॉर्म अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर, यानी कि इन दोनों मिक्सचर ए और मिक्सचर बी को किस रेशियो में हमें मिक्स करना है ताकि जो नया मिक्सचर मिले उसमें मिल्क वाटर का रेशियो 1:1 हो जाए, हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर, यानी कि ए रेशियो बी पूछा गया हमसे। तो ए रेशियो बी वो बी पूछा गया यानी कि 7x रेशियो 5y हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम x और y की वैल्यू फाइंड करके पुट करते हैं तो हम अपना आंसर फाइंड कर लेंगे दोस्तों। तो वो हम करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर देखिए सिंपल हमें करना क्या है कि अगर हमें इस मिक्सचर को और इस मिक्सचर को, इन दोनों मिक्सचर्स को मिक्स करना है, यानी कि इन दोनों मिक्सचर्स को हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, ऐड कर रहे हैं, ठीक है, आपस में ऐड करना है। तो आपस में ऐड जब हम कर रहे हैं दोस्तों तो यानी कि जो नया मिक्सचर है इस नए मिक्सचर में मिल्क कितना हो जाएगा, ठीक है, तो मिल्क मिल्क के साथ ऐड होगा यानी कि 4x प्लस 2y, ठीक है, एंड वाटर कितना हो जाएगा दोस्तों, वाटर वाटर के साथ ऐड होगा यानी कि 3x प्लस 3y, ठीक है दोस्तों। अब ये जो मिल्क और वाटर का रेशियो है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका रेशियो हमें कितना दे रखा है, 1:1, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि 4x प्लस 2y रेशियो 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू, ये रेशियो हमें 1:1 के बराबर दे रखा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 4x प्लस 2y अपॉन 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1/1, ठीक है। फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 3x प्लस 3y के, ठीक है। देखिए दोस्तों इस वाले स्टेप पे हम डायरेक्टली भी पहुंच सकते थे कि अगर हमें मिल्क और वाटर का रेशियो 1:1 दे रखा है यानी कि मिल्क और वाटर वहाँ पे बराबर है, ठीक है, यानी कि नए मिक्सचर में ये जो मिल्क है और ये जो वाटर है वो बराबर है, तो हम डायरेक्टली भी इस स्टेप पे जा सकते थे। और फिर हम जब फर्दर सॉल्व करते तो हमें मिल जाता x बराबर y, ठीक है। अब हमें यहाँ पर x बराबर y पता लग गया, ठीक है, और हमसे पूछा यह गया था कि मिक्सचर A और मिक्सचर B को किस रेशियो में हमें मिक्स करना है। तो उसका आंसर हम कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है। तो देखिए रेशियो यानी कि 7x रेशियो 5x, क्योंकि x और y बराबर है यानी कि y की प्लेस पे हम x रख सकते हैं, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा दोस्तों 7:5, ठीक है। तो आई होप आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये हमारा एकदम बेसिक प्रोसीजर था। अब हम इसी क्वेश्चन को दोस्तों एलिगेशन से बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एलिगेशन से हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं 2 वेसल्स दे रखे थे, तो वेसल्स A एंड B। जो वेसल A है, ठीक है, इसमें जो मिल्क वाटर का रेशियो है दोस्तों वो दे रखा है हमें, और एक वेसल B है, यहाँ पर मिल्क वाटर का रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो पहले वाले में 4:3 है और दूसरे वाले में 2:3 है, ठीक है। और जो नया मिक्सचर बनना है दोस्तों इन दोनों को मिक्स करके, उस मिक्सचर में मिल्क वाटर का रेशियो कितना है, बोला गया था कि हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर यानी कि 1:1, ठीक है। पूछा हमसे ये गया था कि मिक्सचर A और मिक्सचर B हमें किस रेशियो में मिक्स करना है ताकि जो नया मिक्सचर बने उसमें मिल्क वाटर का रेशियो 1:1 बन जाए। तो देखिए एलिगेशन से कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, देखते हैं। देखिए एलिगेशन जब लगाते हैं दोस्तों तो ये लिखा हमने पहला मिक्सचर, ठीक है, और ये लिखा हमने दूसरा मिक्सचर B, ठीक है। देखिए पहले मिक्सचर A में मिल्क कितना है 4, ठीक है, आउट ऑफ टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा 4 और 3 7, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि मिक्सचर A में मिल्क कितना है दोस्तों 4/7, ठीक है, और मिक्सचर B में मिल्क कितना है 2 और 3 5, ठीक है, 2/5,
ठीक है। ये दोस्तों हमने क्या लिखा, मिल्क अपॉन टोटल मिक्सचर ए एंड मिल्क अपॉन टोटल मिक्सचर बी। ठीक है। अब देखिए ये जो नया मिक्सचर बनेगा इन दोनों मिक्सचर्स को मिलाने के बाद, ठीक है, तो इसमें मिल्क कितना है दोस्तों, 1 यूनिट आउट ऑफ टोटल 1+1 2 यूनिट का मिक्सचर। ठीक है, यानी कि 1/2 मिल्क अपॉन टोटल हम यहाँ पर भी लिख लेंगे। ठीक है। देखिए एलिगेशन में क्या होता है, आप चाहे तो मिल्क से सॉल्व कर सकते हैं, मिल्क अपॉन टोटल से, चाहे तो आप वाटर वाले से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। ऑप्शन हमारे जो आंसर आएगा वो दोस्तों सेम आता है। ठीक है, तो देखिए अब एलिगेशन लगाते कैसे हैं दोस्तों, हम करेंगे क्या, सिंपली इसका हम क्या कर देंगे दोस्तों, 4/7 -1/2। ठीक है, जो आंसर मिलेगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। एंड इसी तरीके से 1/2 -2/5। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 1/2 -2/5। ठीक है, और माइनस सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो यहाँ पर दो नंबर्स निकल के आएंगे उनको जब हम सिंप्लीफाई कर देंगे दोस्तों तो हमें अपना रेशियो पता लग जाएगा। रेशियो किसका पता लगता है दोस्तों, जो हमारी ये नीचे वाली क्वांटिटी होती है। ठीक है, यानी कि जो मिल्क है वो मिल्क काउंट किस पे होगा, टोटल मिक्सचर पे ना। ठीक है, तो मिल्क अपॉन टोटल मिक्सचर ए एंड मिल्क अपॉन टोटल मिक्सचर बी, यानी कि हमें पता लग जाएगा कि टोटल मिक्सचर ए एंड टोटल मिक्सचर बी जो हमने मिक्स कर रखा है वो हमने किस रेशियो में मिक्स कर रखा है। ठीक है, ए और बी किस रेशियो में मिक्स कर रखा है वो हमें पता लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करें 4/7 -1/2 कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं, इनकी डिनोमिनेटर दोस्तों क्या है, 7, 5 एंड 2। ठीक है, इनका हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो इनका एलसीएम दोस्तों आएगा 2, 5 और 7 का एलसीएम, यानी कि ऐसा नंबर जो इन तीनों नंबर से कट जाए, 2, 5 और 7 से, तो वो एलसीएम दोस्तों हमारा आ जाएगा 70। ठीक है, और इस 70 का अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इन तीनों फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारा डिनोमिनेटर तीनों में हट जाएगा और हम ईजिली सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, 7 से कट जाएगा 10 टाइम्स, तो 10 4 जा यहाँ पर हो जाएगा 40। एंड इसी तरीके से 5 से ये कटेगा 14 टाइम्स, तो 14 2 जा कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 28। ठीक है, एंड इसी तरीके से 2 से यहाँ पर काट देंगे तो 2 35 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों हमें 35। और अब हम इजीली बता सकते हैं माइनस करके, 40 में से 35 जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों बच जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों 35 में से 28 जाएगा, 35 - 28 हमें मिल जाएगा 7। ठीक है, तो ए और बी किस रेशियो में मिलाना है, 7:5 में मिलाना है। ठीक है, ये हमें पता लग गया दोस्तों, और यही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप इस क्वेश्चन को एलिगेशन से कैसे सॉल्व करना है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा इसमें अगर हम चाहते, जैसे हमने इसमें एलिगेशन जब यूज़ किया तो दोस्तों मिल्क से सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, हम चाहें तो इस क्वेश्चन को हम वाटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वाटर से कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। 1 मिनट गाइज। हाँ, तो देखिए दोस्तों वाटर से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दो तरीके के मिक्सचर्स थे, मिक्सचर ए था एंड मिक्सचर बी था। मिक्सचर ए में मिल्क और वाटर का रेशियो दोस्तों कितना है, 4:3। और मिक्सचर बी में मिल्क वाटर का रेशियो कितना है दोस्तों, 2:3। ठीक है, तो एलिगेशन अगर हमें लगाना है तो मिक्सचर ए लिखा एंड मिक्सचर बी लिखा। अब अगर हम एलिगेशन वाटर से लगाना चाहते हैं तो वाटर से हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर वाटर कितना है, 3 यूनिट्स आउट ऑफ टोटल 7 यूनिट्स, यानी कि 3/7 लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड इसी तरीके से यहाँ पर हम 3/ टोटल मिक्सचर 5, 2 + 3 5, यानी कि 3/5 लिख सकते हैं। ठीक है, एंड ये जो हमारा नया मिक्सचर मिल रहा था, न्यू मिक्सचर, उसमें मिल्क वाटर का रेशियो कितना था, 1:1, यानी कि यहाँ पर हम वाटर देखें तो वाटर कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 1/2। ठीक है, तो हमने क्या किया, वाटर अपॉन टोटल मिक्सचर ए लिखा, वाटर अपॉन टोटल मिक्सचर बी लिखा एंड वाटर अपॉन टोटल न्यू मिक्सचर लिखा।
ठीक है। अब सिंपल क्या करते हैं, दिस माइनस दिस, तो यहाँ पर पता लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद दिस माइनस दिस, तो यहाँ पर पता लग जाएगा एक नंबर हमें, ठीक है। और ये जो नंबर मिल जाते हैं दोस्तों, यही हमें बताते हैं कि ए और बी हमने किस रेशियो में मिक्स किए थे, ठीक है। यानी कि टोटल मिक्सचर ए एंड टोटल मिक्सचर बी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि पिछले ही अभी हमने देखा कि जब फ्रैक्शंस हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें टाइम लगता है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 7, 5 और 2 का एलसीएम यानी कि 70 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों जगह पे, और 70 का जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 7 × 70, तो यहाँ पर बचेगा 30, ये कटेगा हमारा 14 बार, ठीक है। और 14 तिया 42, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 42, ठीक है। एंड यहाँ पर दोस्तों 35 बार कटेगा, तो यहाँ पर हो गया 35। अब यहाँ पर भी हम देख सकते हैं दोस्तों 30 माइनस 35 यानी कि माइनस का 5, ठीक है। फिर 35 माइनस 42 यानी कि माइनस का 7, ठीक है। एंड माइनस से माइनस हमारा दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, और ए और बी का रेशियो हमें पता लग जाएगा 7:5, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एलिगेशन आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोला गया कि इन अ पॉट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:1 एंड इन अनदर पॉट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:4. In what ratio mixture should be taken from both mixtures to make final mixtures the ratio of milk and water be 41:14. तो देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, इसको हम डायरेक्ट एलिगेशन से सॉल्व करके देखते हैं पहले। तो एलिगेशन अगर हमें लगाना है तो देखिए कैसे लगाना है। देखिए हमारे पास 2 मिक्सचर्स हैं, मिक्सचर 1 है, मिक्सचर 2 है, ठीक है। और इनमें मिल्क वाटर का रेशियो हमें गिवन है। पहले मिक्सचर में मिल्क वाटर का रेशियो है दोस्तों 4:1, ठीक है। एंड दूसरे मिक्सचर में जो मिल्क वाटर का रेशियो है वो है 7:4, ठीक है। और जो नया मिक्सचर बन जाता है दोस्तों, जो न्यू मिक्सचर बन रहा है, वहां पे मिल्क वाटर का रेशियो कितना है, 41:14, ठीक है। अब हमसे पूछा यह गया है कि फर्स्ट मिक्सचर और सेकंड मिक्सचर को किस रेशियो में मिक्स करें, ठीक है। यानी कि पहला मिक्सचर कितने लीटर कितने यूनिट लें और दूसरा मिक्सचर कितने यूनिट्स लें, ठीक है। ये हमसे पूछा गया, मतलब कि मिक्सचर के बीच कंपैरिजन पूछा गया हमसे, ठीक है। तो एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन कैसे लगाएंगे, पहले वाले मिक्सचर में मिल्क कितना है 4, ठीक है। अपॉन में कितना क्या आ जाएगा, टोटल मिक्सचर दैट इज 5, ठीक है। यानी कि फर्स्ट मिक्सचर में मिल्क अपॉन टोटल मिक्सचर 4/5 एंड सेकंड मिक्सचर में मिल्क अपॉन टोटल मिक्सचर दैट इज 11 यानी कि 7/11, ठीक है। एंड इसी तरीके से नए मिक्सचर में मिल्क अपॉन टोटल मिक्सचर दैट इज 41 + 14 55, तो ये हमें पता लग जाएगा 41/55, ठीक है। एंड एलिगेशन कैसे लगाते हैं दोस्तों, इसका सब्ट्रैक्शन इससे कर देंगे, यहाँ पर हमें एक नंबर पता लग जाएगा, ठीक है। एंड 41/55 माइनस 7/11, तो यहाँ पर हमें एक नंबर पता लग जाएगा, और हमें फिर फर्स्ट मिक्सचर और सेकंड मिक्सचर का रेशियो पता लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए सब्ट्रैक्शन हम ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं दोस्तों वो हमारी फ्रैक्शन में गिवन है, तो कैलकुलेटिव हो जाएगा ये, ठीक है। कैलकुलेशन हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो करेंगे क्या हम लोग, 5, 11 और 55 का एलसीएम, और इनका एलसीएम दोस्तों हमारा कितना बनेगा, 5, 11 और 55 का एलसीएम, यानी कि ऐसा नंबर जो 5 से भी कट जाए, 11 से भी कट जाए और 55 से भी कट जाए, वो हमारा आएगा 55, ठीक है। तो 55 का हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों जगह पे, और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे सिंपली 41 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये 11 टाइम्स कटेगा, तो 11 4 जा 44 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर 11 5 जा 55, यानी कि 5 7 जा कितना हो गया दोस्तों 35, ठीक है। अब सिंपली अच्छा एलिगेशन में एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि या तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलें, ठीक है, और या तो हम क्लॉकवाइज चलें, ठीक है।
तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब है यहाँ पर मतलब ये है कि या फिर तुम 44 माइनस 41, ठीक, कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 3, और इसके बाद फिर सीधा 41 माइनस 35, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 6, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस तरफ से भी चल सकते थे कि 35 माइनस 41 और 41 माइनस 44, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते थे। अच्छा, 6:3 मिला। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम दोस्तों, तो सिंप्लीफाई करके हमें पता लग जाएगा 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, यानी कि फर्स्ट और सेकंड मिक्सचर का जो रेशियो हमें पता लग जाएगा दोस्तों, वो 2:1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों। एंड आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अच्छे से आपको समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला गया कि 3 कंटेनर्स ए, बी एंड सी आर हैविंग मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर, यानी कि दोस्तों 3 कंटेनर्स हैं ए, बी एंड सी, ठीक है। इन तीनों कंटेनर्स में मिक्सचर भरा हुआ है, ठीक है, मिल्क एंड वाटर का। ठीक है दोस्तों, तो जो पहला वाला मिक्सचर है, मिक्सचर ए, उसमें मिल्क वाटर का रेशियो है 1:5, ठीक है। और मिक्सचर जो बी है हमारा दोस्तों, मिक्सचर बी, यहां पर जो मिल्क वाटर का रेशियो है वो है 3:5। एंड इसी तरीके से मिक्सचर सी जो है दोस्तों, यहां पर मिल्क वाटर का रेशियो है 5:7, ठीक है। तो देखिए सिंपल, सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहां पर हम मिल्क मान लेंगे x, वाटर मान लेंगे 5x, यानी कि जो टोटल मिक्सचर है x + 5x 6x हो जाएगा। एंड इसी तरीके से यहां पर हम मिल्क मान लेंगे 3y, वाटर मान लेंगे 5y, तो टोटल मिक्सचर हमारा 3y + 5y हो जाएगा 8y। मिक्सचर सी में मिल्क हम मान लेंगे यहाँ पर 5z, वाटर मान लेंगे हम यहाँ पर 7z, तो 7 और 5 12z, ये हमारा मिक्सचर सी हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोला क्या गया, हमसे बोला यह गया कि इफ़ द कैपेसिटीज ऑफ द कंटेनर्स इज इन द रेशियो 5:4:5, कैपेसिटीज ऑफ द कंटेनर, यानी कि कंटेनर के अंदर जो मिक्सचर भरा हुआ है ये 6x, 8y एंड 12z, ठीक है। तो ये किस रेशियो में भरा हुआ है, वो रेशियो हमें बताया गया 5:4:5, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 6x रेशियो 8y रेशियो 12z, मतलब कि 6x, 8y और 12z का रेशियो जो है वो हमको दे रखा है 5:4:5, ठीक है। कंटेनर की कैपेसिटी, यानी कंटेनर में जो मिक्सचर भरा हुआ है दोस्तों 6x, 8y एंड 12z, इनके बीच का रेशियो हमें 5, 4 और 5 का गिवन है, ठीक है। फिर हमसे पूछा यह गया, फाइंड द रेशियो ऑफ द मिल्क टू द वाटर इफ द मिक्सचर्स ऑफ ऑल द 3 कंटेनर्स आर मिक्सड टुगेदर, यानी कि ये वाला मिक्सचर ए, मिक्सचर बी एंड मिक्सचर सी, इन तीनों को अगर हम मिक्स कर देंगे तो मिक्स करने के बाद जो हमारा नया मिक्सचर मिलेगा, उस नए मिक्सचर में हमें मिल्क और वाटर का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए नए मिक्सचर में मिल्क कितना हो जाएगा, पहली चीज़, ठीक है, मिल्क कितना हो जाएगा, ये और ये हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्वांटिटीज़ हमें पहले पता होनी चाहिए, और पता करने के लिए सबसे पहले हमें x, y और z का मान पता होना चाहिए, जो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसकी हेल्प से, ठीक है। इसकी हेल्प से हम कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें 6x और 8y 12z का रेशियो 5:4:5 दे रखा है,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम केवल इन दो रेशियो का यूज़ करते हैं। तो 6x रेशियो 8y, यानी कि हम कह सकते हैं 6x रेशियो 8y इज इक्वल्स टू 5:4, यानी कि 6x अपॉन 8y इज इक्वल्स टू 5/4 बोल सकते हैं। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा दोस्तों, और 2 3 जा 6, यानी कि x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 5/3 हमें पता लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि x और y का रेशियो कितना हो गया, 5:3। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि 8y रेशियो 12z इज इक्वल्स टू 4:5। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम क्या पता कर सकते हैं कि 8y अपॉन 12z इज इक्वल्स टू 4/5 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, एंड 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, एंड 6 हमारा उस तरफ पहुंच जाएगा, तो y अपॉन z हमारा पता लग जाएगा 6/5। ठीक है, यानी कि y और z का रेशियो कितना हो गया, 6:5। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता लग गया दोस्तों, x और y का रेशियो 5:3, और यहाँ से हमें क्या पता लग गया दोस्तों, y और z का रेशियो 6:5। एंड हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने रेशियो को कंबाइन करना सीखा है। ठीक है, तो कंबाइन जब हम कर देंगे दोस्तों, तो x y और z का रेशियो कंबाइन कैसे करेंगे दोस्तों, x और y का रेशियो कितना है, 5:3। ठीक है, और y और z का कितना है, 6 और 5। ठीक है, यानी कि y को हमें बैलेंस करना है, तो ऊपर वाले रेशियो में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10। ठीक है, y सिंपली दोनों जगह पे 6 है तो 6 हो जाएगा, और z हमारा 5 ही रहेगा। ठीक है, यानी कि x रेशियो y रेशियो z हमें पता लग जाएगा 10:6:5। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि x के प्लेस पे हम 10 पुट कर सकते हैं, y के प्लेस पे 6 पुट कर सकते हैं, एंड z के प्लेस पे 5 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो x के प्लेस पे जब हम यहाँ पर 10 पुट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमें पता लग जाएगा मिल्क कितना है दोस्तों, 10 यूनिट्स। ठीक है, x की वैल्यू जो 10 आई वो हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो और ये यहाँ पर वाटर कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 × 5 50। ठीक है, तो 10 + 50 टोटल मिक्सचर हो गया हमारा 60 का। ठीक है, एंड इसी तरीके से यहाँ पर y की वैल्यू हम पुट कर देंगे। y की वैल्यू दोस्तों कितनी आई है, 6। तो y की वैल्यू 6 यहाँ पे लगाएंगे, तो 3 × 6 यानी कि 18, एंड 3 × 5 15। ठीक है, एंड सॉरी 6 × 3 18, एंड 6 5 जा यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 30। ठीक है, एंड इसी तरीके से z = 5 जब हम पुट करेंगे, तो यहाँ पर 5 × 5 25 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 5 × 7 35 हो जाएगा। ठीक है, तो नए मिक्सचर में अगर हमें मिल्क वाटर पता करना हो अब, तो हम बता सकते हैं। तो नए मिक्सचर में मिल्क कितना हो जाएगा। ठीक है, जब हम इन तीनों मिक्सचर्स को मिक्स कर रहे हैं, या फिर यानी कि तीनों मिक्सचर्स को आपस में ऐड कर रहे हैं, यानी कि ये मिल्क 10, ये मिल्क 18, और ये मिल्क 25, 10 + 18 + 25। ठीक है, तो 25 10 35 10 45, ये हो जाएगा हमारा 53। ठीक है, एंड इसी तरीके से वाटर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 50 + 30 80, और 80 + 35 115, यानी कि 50 + 30 + 35, ये हो गया दोस्तों हमारा 115। ठीक है, तो नए मिक्सचर में मिल्क टू वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों, 53:115। ठीक है, ये आपस में 53 और 115 कटेंगे नहीं, तो फर्दर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर दोस्तों यही बन जाएगा 53:115। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो दोस्तों, वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन को और भी आसानी से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमसे बोला क्या गया, हमारे पास 3 कंटेनर्स हैं A, B एंड C, यानी कि 3 तरीके के मिक्सचर्स हैं बेसिकली। मिक्सचर A है, ठीक है, मिक्सचर B है, एंड मिक्सचर C है। ठीक है, और ये मिक्सचर्स जो हैं वो बेसिकली किसके मिक्सचर्स हैं, मिल्क एंड वाटर के मिक्सचर्स हैं। ठीक है, और इनका रेशियो है 1:5।
3:5 एंड 5:7। ठीक है दोस्तों, इन तीनों मिक्सचर्स को, मिक्सचर ए, मिक्सचर बी एंड मिक्सचर सी, इन तीनों मिक्सचर्स को हमने क्या किया, मिक्स किया, यानी कि तीनों मिक्सचर्स को आपस में ऐड किया, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। ठीक है, और जो कैपेसिटी है कंटेनर्स की वो 5:4:5 दे रखी हैं, यानी कि मिक्सचर ए 5 यूनिट, मिक्सचर बी 4 यूनिट और मिक्सचर सी 5 यूनिट्स हमें लेना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, मिक्सचर ए, मिक्सचर बी और मिक्सचर सी का ही रेशियो है ये। ठीक, जबकि अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों रेशियो के अकॉर्डिंग, तो रेशियो के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कह सकते हैं मिल्क हमारा कितना है दोस्तों 1 यूनिट, वाटर कितना है हमारा 5 यूनिट, यानी कि टोटल मिक्सचर ए हमारा कितना बनना है 6 यूनिट। ठीक है, जबकि बनना कितना चाहिए था 5 यूनिट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो बैलेंस कैसे करेंगे, 6 को हमें 5 बनाना है, तो 6 को 5 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, 5/6 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 5/6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5 बन जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर भी 5/6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ पर भी 5/6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं दोस्तों मिल्क कितना हो गया 5/6 एंड वाटर कितना हो गया 5 × 5 यानी कि 25/6। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से जो मिक्सचर बी है हमारा, ठीक है, मिक्सचर बी मिल्क कितना है 3 यूनिट, वाटर कितना है 5 यूनिट, यानी कि टोटल मिक्सचर कितना है दोस्तों 8 यूनिट का। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रेशियो गिवन है उसके अकॉर्डिंग मिक्सचर भी कितना होना चाहिए 4 यूनिट्स। तो 8 को 4 बनाने के लिए हम क्या कर देंगे दोस्तों, हमें बैलेंस करना पड़ेगा 1/2 से मल्टीप्लाई करवा के। तो 1/2 का मल्टीप्लाई जब हम करवाएंगे दोस्तों तो 2 4 जा 8 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 होना चाहिए था। तो 1/2 का मल्टीप्लाई इस रेशियो में भी होगा दोस्तों, और जब हम इस रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 का, तो यहाँ पर मिल्क हो जाएगा दोस्तों 3/2 एंड वाटर हो जाएगा दोस्तों 5/2। ठीक है, एंड इसी तरीके से फर्दर हम मिक्सचर सी में देखेंगे, मिल्क कितना है 5 यूनिट, वाटर कितना है 7 यूनिट, यानी कि टोटल मिक्सचर कितना है 12 यूनिट। ठीक है, जबकि रेशियो अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए था 5 यूनिट का। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करवा देंगे दोस्तों हम किसका, इधर 5 बनाना है हमें, यानी कि 5/12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 12 से 12 कट के ये 5 बन जाएगा। ठीक है, अब 5/12 का मल्टीप्लाई रेशियो में भी करवा देंगे। ठीक है, तो 5/12 का मल्टीप्लाई जब यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 25/12, ठीक है, और यहाँ पर 35/12। ठीक है, अब सिंपल जो नया मिक्सचर हमारा बनेगा दोस्तों, उस नए मिक्सचर में मिल्क वाटर का रेशियो हमसे पूछा गया था। तो देखिए जो नया मिक्सचर बनेगा दोस्तों, उस नए मिक्सचर में मिल्क कितना होगा, जो नया मिक्सचर बनना है दोस्तों वो मिक्सचर ए, मिक्सचर बी एंड मिक्सचर सी, इन तीनों को आपस में ऐड करके बनना है, यानी कि मिल्क, मिल्क और ये मिल्क, तीनों में जितना भी मिल्क है वो हम ऐड कर देंगे, यानी कि 5/6 प्लस 3/2 प्लस 25/12। ठीक है, सॉल्व करेंगे दोस्तों, एलसीएम इसका आएगा दोस्तों 12, तो 6 दूनी 12, 2 पंचे 10, 2 6 12, 6 3 18 और ये 25। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा दोस्तों 53/12 मिल्क। ठीक है, एंड इसी तरीके से यहाँ पर हम नए मिक्सचर में वाटर को फाइंड कर लेंगे। तो वाटर हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा 25/6 प्लस 5/2 प्लस 35/12। ठीक है, यानी कि 25/6 प्लस 5/2 प्लस 35/12, और इसको दोस्तों जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 115/12। ठीक है, तो वाटर हमें कितना मिल गया 115/12। ठीक है, तो नए मिक्सचर में, यानी कि नए मिक्सचर में दोस्तों मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना बन गया 53/12 रेशियो 115/12, और ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और हमारा आंसर बन जाएगा
53:115, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है दोस्तों। एंड आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोनों तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सारे क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आए हों, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।